अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो ना तो आपको इस चेहरे के बारे में जरूर पता होगा। जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि अभी कुछ हफ्ते पहले ही आसाम की एक लड़की काफी वायरल हो रही थी जिसका नाम था बेबी डॉल आर्ची। लोग इस लड़की के दीवाने हो गए थे और रातों रात इसके इंस्टाग्राम पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर हो गए थे। बड़े बड़े न्यूज मीडिया हाउसेस इसको कवर करने लग गए थे। लाइव मिनट, एनडीटीवी, हर कोई जानना चाहता कि भाई ये आर्ची है कौन। इंस्टाग्राम, रेडिट, ट्विटर, हर जगह यही नाम चर्चा में था। लेकिन जो सच्चाई बाद में सामने आई है ना वो काफी खतरनाक थी। पूरी रियलिटी समझने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि ये बेबी डॉल आर्ची आखिर वायरल कैसे हुई थी। सब कुछ शुरू होता है कि इंस्टाग्राम रील से। एक स्पेनिश गाने पर बेबी डॉल आर्ची, जिसका असली नाम था अचित फुकान, उसने एक ट्रांजिशन वीडियो डाला था। और ये कोई बहुत अनयूजुअल बात नहीं थी। रोज हजारों ऐसे वीडियोस बनते हैं। पर फिर कुछ और फोटोज आने लगे जिसमें बेबी डॉल आर्ची ने केंद्रा लस्ट के साथ फोटोज क्लिक की। जी हाँ, वही केंद्रा लस्ट, अमेरिका की सबसे पॉपुलर एडल्ट स्टार में से एक। केंद्रा लस्ट को लोग जानते हैं और जब आर्ची के साथ उसकी फोटो दिखी तो लोगों को लगने लगा भाई ये लड़की भी ना जल्दी ही अमेरिका की एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री में जाने वाली है। आर्ची ने इसके बाद एक और पोस्ट डाली जिसमें हिंट दिया गया कि वो जल्दी ही एडल्ट इंडस्ट्री में डेब्यूट करने वाली है। और मजेदार बात ये थी कि खुद केंद्रा लस्ट ने भी वो पोस्ट लाइक की और कमेंट किया। और इसके बाद ना दोनों ने एक कोलैबोरेशन पोस्ट भी डाली। बस फिर क्या था, कंफर्मेशन जैसा ही मान लिया गया। बेबी डॉल के फॉलोअर्स एक दिन के अंदर 1.4 यानी 1.4 मिलियन तक बढ़ गए। अब बेबी डॉल आर्ची सिर्फ एक इंस्टाग्राम क्रिएटर नहीं थी, वो एक सोशल मीडिया स्टार बन चुकी थी जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। लोग उसकी पुरानी पोस्ट, रील और कमेंट्स तक खंगालने लगे थे। लोग अब जानना चाहते थे कि वो कहां से है, कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। कुछ पोस्ट से पता चला कि वो असम से है। और फिर उसकी एक पोस्ट आई जिसमें उसने दावा किया कि उसने जीबी रोड पर 6 साल बिताए थे और 25 लाख रुपए देकर अपने आप को खुद से वहां से छुड़वाया था। उसने कहा कि उसकी लाइफ बहुत मुश्किल रही है और अब उसने खुद को आजाद कर लिया है। उसकी कई पोस्ट पर जीबी रोड को जियो टैग भी किया गया था जिससे लोगों को लगने लगा कि ये कहानी सच्ची है। और भाई साहब देखिए, कहानी थी तो बहुत इमोशनल, जिसके बाद देखते ही देखते और वायरल होने लगी। और इसी बीच आर्ची ने अपना सब्सक्रिप्शन पेज लॉन्च कर दिया जहां लोग उसके एक्सक्लूसिव वीडियोस और फोटोज उसके लिए ना पैसे दे रहे थे उसे। भाई साहब रातों रात लोगों ने पैसे देकर पेज ज्वाइन करना शुरू कर दिया। मेरे भी एक एडिटर ने ज्वाइन किया था, मैंने उसकी सैलरी काट ली, तब से थोड़ा सुधर गया। खैर देखते ही देखते इस पूरी चीज ने अब एक सीरियस कंटेंट बिजनेस का रूप ले लिया। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों को उसकी तस्वीरों और रील्स को देखकर शक होने लग गया। कुछ टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोगों को उसका चेहरा जो था वो काफी आर्टिफिशियल लगा। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत स्मूथ थे, स्किन बहुत फ्लॉलेस थी और वीडियो की मूवमेंट्स में एक तरीके की नॉन ह्यूमन प्रिसीजन थी। रेडिट और ट्विटर के ऊपर थ्रेड्स चलने लगे कि क्या भाई साहब ये जो बेबी डॉल आर्ची है वो एक असली इंसान भी है या नहीं है। और फिर जो खुलासा हुआ है ना, उसने पूरी कहानी को पलट दिया। असम के डिब्रूगढ़ से प्रीतम बोरा नाम का एक मैकेनिकल इंजीनियर अरेस्ट हुआ। जांच में सामने आया कि बेबी डॉल आर्ची नाम की कोई असल में लड़की थी ही नहीं। प्रीतम बोरा ने अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज को लेकर एआई टूल्स जैसे कि मिड जर्नी और ओपन आर्ट का इस्तेमाल किया और एक वर्चुअल लड़की तैयार कर दी। उसके चेहरे को मॉडिफाई किया, एक्सप्रेशंस जनरेट किए, बॉडी मैचिंग के लिए अलग अलग प्रॉम्प्ट्स डाले और रील्स, कैप्शंस सब एआई की मदद से तैयार किए। शुरुआत में उसने ये सब कुछ अपनी गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए किया था, लेकिन जब देखा कि भाई साहब लोग तो अट्रैक्ट हो रहे हैं, पैसे दे रहे हैं और फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो उसने एक सोर्स ऑफ इनकम मान लिया इसे। उसने सब्सक्रिप्शन का पेज बना डाला, लोग पैसा देने लगे और वो लगातार फेक कंटेंट पोस्ट करता रहा। एस्टिमेट के हिसाब से उसने 10 लाख से ज्यादा रुपए कमा लिए हैं। लेकिन जो नंबर है ना, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हो सकता है। और इसीलिए अब पुलिस ये जांच कर रही है कि प्रतिम ने इस पूरे फ्रॉड के अंदर एग्जैक्टली कितना पैसा कमाया है, कितने लोगों को ठगा है और क्या केंद्रा लस्ट से जो संपर्क हुआ था वो वाकई में हुआ था या फिर वो पेड बूस्टिंग का कुछ हिस्सा था। और भाई साहब ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। आजकल एआई टूल्स की मदद से कई ऐसे लोगों की आइडेंटिटी चुरा कर वर्चुअल अवतार्स बना रहे हैं। आज ये इतना खतरनाक हो चुका है कि लोगों की रियल लाइफ इंपैक्ट हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट को मेटा से जवाब मांगना पड़ा था क्योंकि 15 साल की लड़कियों की फेक एआई इमेजेस बनाकर इंस्टाग्राम पर डाली जा रही थी। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक महिला का केस सामने आया जहां उसकी तस्वीरें बिना इजाजत के शटर स्टॉक पर अपलोड कर दी गई थी और बाद में वही फोटोज एडवर्टीजमेंट के रूप में यूज की गई। विशाखापट्टनम में नरेंद्र नाम के एक मछुआरे ने आत्महत्या कर ली क्योंकि एक लोन ऐप ने उसकी पत्नी की तस्वीरों को मॉर्फ करके उसके रिश्तेदारों को भेज दिया और वो भी सिर्फ 2000 के कर्ज के लिए। ऐसे ही एक और मामला सामने आया जहां एक आदमी ने एक महिला से नजदीकी बढ़ा ली, फिर उसके प्राइवेट चैट्स को चुपचाप स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया। बाद में उसने एआई टूल्स की मदद से उस महिला की और उसके परिवार के सदस्यों की
फर्जी अश्लील तस्वीरें बना डाली और फिर उन फोटोज को सोशल मीडिया पर डालकर महिला को ब्लैकमेल करने लग गया। इस डीप फेक के कारण ना फाइनेंशियल फ्रॉड जो है वो आज आम हो चुके हैं। बेंगलुरु के अंदर 79 एज की एक बुजुर्ग महिला ने 35 लाख रुपए खो दिए क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर एक डीप फेक का विज्ञापन देख लिया था जिसके अंदर इन्फोसिस के जो ओनर है ना NR नारायण मूर्ति, उनका नकली एंडोर्समेंट था। उन्होंने सोचा कि ये असली है और इसमें पैसा डाल दिया। इसी तरीके से बेंगलुरु का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको AI जनरेटेड वीडियोस दिखाए गए जिसमें जाने माने सेलिब्रिटीज जो थे वो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम को प्रमोट कर रहे थे। ये वीडियोस इतने असली लग रहे थे कि उन्होंने 23 लाख की रकम उस स्कीम में डाल दी और सब कुछ एक फ्रॉड निकला। इतना ही नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट को मजबूरन डॉक्टर नरेश त्रिहान के डीप फेक वीडियोस पर रोक लगानी पड़ी थी क्योंकि उन्हें झूठे इलाजों का प्रचार करते हुए दिखाया जा रहा था डीप फेक वीडियोस के माध्यम से। जिनको नहीं पता, नरेश त्रिहान जी जो है ना वो एक मेदांता के जाने माने डॉक्टर हैं और इसी कारण से लोग उनकी नकली एडवर्टीजमेंट देखकर उनकी एडवाइस को फॉलो करने लग गए जिससे काफी डेडली कॉन्सिक्वेंसेस हो गए लोगों के लिए। और इसके बाद कोर्ट ने प्लेटफॉर्म से ऐसे डीप फेक कंटेंट को तुरंत हटाने के लिए कह दिया। मैकैफी की एक स्टडी में पाया गया है कि भारत में 39% ऑनलाइन बायर्स को एक बड़ी सेल के दौरान डीप फेक स्कैम्स का सामना करना पड़ा है जिसमें नकली सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट शामिल थे। लगभग 80% पीड़ितों ने इस ठगी के अंदर 40,000 से ज्यादा रुपए गंवाए हैं। देखिए, आज AI का यूज जो है ना वो छोटी से छोटी चीजों में लोग करने लग गए हैं। यहाँ तक कि ऐसे और नोट्स जो है ना वो AI से लिखवाए जा रहे हैं। पर भाई साहब, जिन्हें गड़बड़ करनी है ना वो इसे क्राइम के लिए यूज कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि लोग AI पर ओवर शेयरिंग से बचें, पुरानी फोटोज डिलीट करें, ऐप परमिशंस चेक करें और हर जगह 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लें। बेबी डॉल आर्ची का मामला बताता है कि आज के दौर में वायरल होना कितना आसान है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई हर बार वैसी नहीं होती जैसी आपको दिखाई दे रही है। तो भाई साहब, ऐसे में ना जो आंखों से दिख रहा है वो सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिसे लोग लड़की समझकर सब्सक्रिप्शन ले रहे थे, भाई साहब वो एक रोबोट थी और इसीलिए इंटरनेट पर हर चीज को वेरीफाई करना जरूरी है। क्योंकि आज अगर आर्ची नाम की कोई लड़की वायरल हो सकती है तो कल किसी और के नाम से भी कुछ भी बनाया जा सकता है बिना उसकी जानकारी के। हो सकता है कि आपका टॉक्सिक बॉयफ्रेंड जो है ना वो आपके ही खिलाफ आपका ही शेयर किया हुआ कुछ मटेरियल यूज कर डाले। बेबी डॉल की कहानी यही दिखाती है।